हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एनसीईआरटी स्टडीज़। लास्ट वीडियो में हमने जो आपकी बुक है विस्टास उसका फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए थे जो कि सभी आपके एग्जाम बेस्ड थे। ठीक है, इसी तरीके से आज हम करने जा रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन भी पूरी जो आपका बुक का कंटेंट है उससे ही रिलेटेड बनाए गए हैं। ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ये पूरा जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके एग्जाम बेस्ड रहेंगे। अगर आपके एग्जाम में इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप एज इट इज़ आंसर उसके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनके आंसर्स दे पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए। व्हाट डिड चार्ली थिंक द ग्रैंड सेंट्रल, व्हाट डिड ही डिस्कवर्ड देयर। इस एक क्वेश्चन में आपके टू पार्ट में डिवाइडेड है ये क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में ये बताना है कि चार्ली क्या सोचता था कि ग्रैंड सेंट्रल क्या है और वहाँ जाकर उसने जो है क्या डिस्कवर किया। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में दो तरीके से आंसर देने। ठीक, चार्ली thought that Grand Central was growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. According to him, the Grand Central was so big that one could lose way very easily. चार्ली ने क्या सोचा था कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो किसकी तरह है, एक ट्री की तरह है जिसमें बहुत सारे न्यू कॉरिडोर्स जो है आते जा रहे हैं और स्टेयर्स आती जा रही हैं। ठीक है, ये रूट की तरह है, जैसे एक पेड़ की रूट ज़मीन के अंदर फैलती चली जाती है ना, उस तरीके से जो है ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। उसके अकॉर्डिंग जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जिसके अंदर कोई भी बड़ी आसानी से अपनी जो रास्ता है अपना वो भूल सकता है। ठीक है, ईच टाइम he discovered some new parts of a meandering way. He thought that there was probably a long tunnel that nobody knew about, feeling its way under the city. अब वो क्या सोचा है उसने, चार्ली ने, कि क्या डिस्कवर किया उसने कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये बहुत, इसके अंदर बहुत ही बड़ी एक लॉन्ग टनल है जिसके अंदर अगर कोई भी जिसके बारे में नहीं जानता है। ठीक है, ऑन इट्स वे टू Times Square and another Central Park. One day, while walking down to the second level to catch an early train to his home, he noticed that a doorway that followed the step that lead him to the third level, which was never heard or seen by anyone. एक दिन क्या होता है, चार्ली अपने घर के लिए जो है टिकट्स खरीदता है और सेकेंड लेवल पर वो होता है। तो वहाँ से जैसे वो टिकट्स लेता है तो जैसे ही आगे बढ़ता है वो, तो उसको डिफरेंट जो है अलग अलग डायरेक्शन में कॉरिडोर्स दिखाई देते हैं। और जैसे ही वो एक कॉरिडोर में जाता है वहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते वो कहाँ पहुँच जाता है, एक नई जगह पे पहुँच जाता है जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल होता है। ठीक है, जिसको ना ही जिसने आज तक किसी ने उसके बारे में सुना था और ना ही कभी उसको देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिस्क्राइब ब्रीफली द सीन एट द स्टेशन एज सीन बाय चार्ली। आपको डिस्क्राइब करना है वो सीन जो चार्ली ने स्टेशन पर देखा। ठीक है, इसी को किस तरीके से और लिखा जा सकता है क्वेश्चन को, वो देखिए। डिस्क्राइब ब्रीफली द सेम सीन एट द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एज सीन और सीम्ड टू बी सीन बाय चार्ली। दोनों का मतलब सेम है कि भाई उसने थर्ड लेवल पर क्या देखा। ठीक है, स्टेशन पर थर्ड लेवल पर क्या देखा। तो आंसर स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहा है आंसर आपका। चार्ली नोटिस दैट there were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center of the station was made up of wood and was old looking. Everyone dressed like 18 or 90. The lights were dim and flickering. चार्ली ने वहाँ जाकर क्या देखा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्वेश्चन इस पर बहुत ज़्यादा बनता है कि वहाँ जाकर उसने क्या देखा और वहाँ के पीपल्स ने किस तरीके के कपड़े पहने थे या वहाँ का माहौल कैसा था। ठीक है, तो क्या देखा उसने वहाँ जाकर, उसने देखा कि वहाँ पर फीवर टिकट विंडो है, ट्रेन गेट है और जो इन्फॉर्मेशन बूथ है वो बिल्कुल सेंटर में है और किसका बना हुआ है, वुड का बना हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पुराना दिख रहा है और सभी जितने भी वहाँ लोग थे, फीमेल्स और मेल्स, उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे, 18 और 90s की ड्रेसेस उन्होंने पहनी हुई थी। वहाँ पर लाइट जो है बहुत ज़्यादा डिम थी और फ्लकर कर रही थी। ठीक है, फ्लकरिंग लाइट्स थी वहाँ पर। ही सॉ so many beards, sideburns and fancy mustaches. उसने ये देखिए, ये मेल के बारे में बताया गया कि जो मेल्स थे उनकी बियर्ड थी, साइडबर्न्स थे, ठीक है, और फैंसी मुस्टैचेस थी। वुमेन he saw was wearing a dress with leg of mutton sleeves and a skirt to the top of her high buttoned shoes. क्या देखा उसने, ये फीमेल्स के बारे में बताया गया है कि जो फीमेल्स थी उन्होंने क्या पहना हुआ था, मटन स्लीव्स, हाँ मटन स्लीव्स, और क्या था, स्कर्ट पहनी हुई थी, टॉप ऑफ द हाई बटन शूज़, जो बूट्स टाइप के शूज़ होते हैं लंबे लंबे से, उनके ऊपर उन्होंने स्कर्ट पहनी हुई थी और मटन स्लीव्स के टॉप्स थे उनके।
ठीक है। ही ऑल्सो सॉ स्मॉल कैरियर एंड लीव्स लोकोमोशन विद टर्नल spread stack. The open gas lights and the brass spittoons at the third level gave it a feeling of 1894. उसने और क्या देखा, वहाँ पर ओपन गैस लाइट्स थे जिनको लालटेन बोला जाता है। कुछ इस तरीके से मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, ड्राइंग पे मत जाना, लेकिन कुछ इस तरीके से जो है लालटेन होती है। तो ऐसी लालटेन उसने वहाँ पर ओपन लालटेन जो है उसने वहाँ देखी, ठीक है। और उसके साथ साथ ब्रास स्पिटून से जो कि स्पिट करने के लिए रखे जाते थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर यहाँ पर कि उसने चार्ली ने क्या क्या देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका, तो इसे अच्छे से लर्न कर लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रीफली डिस्क्राइब चार्लीज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इन द थर्ड लेवल। आपको उसके एक्सपीरियंस को बताना है कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया थर्ड लेवल पर जाकर। चार्ली वॉज एन ऑर्डिनरी मैन एम्प्लॉयड इन न्यूयॉर्क वन डे वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम Vanderbilt Avenue at Grand Central Station. He reached at the third level. It was totally unbelievable experience for him. आप सभी को पता है कि चार्ली जो है अपने घर के लिए निकला था, ठीक है, अपने ऑफिस से। तो वो जैसे ही घर की के लिए निकलता है तो सेकंड लेवल पर जाकर वो टिकट लेता है सेकंड लेवल की, ठीक है ना। उसका घर सेकंड लेवल में होता है, तो वो सेकंड लेवल की टिकट लेता है, लेकिन वो कहाँ पहुँच जाता है, थर्ड लेवल में पहुँच जाता है। और वहाँ पर बहुत ही अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस उसको देखने को मिलता है, ठीक है। ही सॉ ओल्ड फैशन्ड ड्रेसिंग्स। क्या देखता है वो कि बहुत पुराने स्टाइल के ड्रेसेस पहनी हुई है लोगों ने, ठीक है। कॉस्ट्यूम्स एंड एसेसरीज, लोगों ने जो कॉस्ट्यूम उस टाइम पे पहना हुआ है, जो भी उन्होंने एसेसरीज पहनी हुई है, वो सारी जो है बहुत ज़्यादा पुराने टाइम की उसको लग रही थी। यूज बाय द पीपल्स लाइक 1890 समथिंग, ठीक है। तो 1890 की उसको वो चीज़ें लग रही थी। पीपल यूज स्ट्रिंग वॉचेस, जो वॉच होती है पहले के टाइम में जो है उसके साथ चैन लगी होती थी, ऐसे हाथ में रिस्ट में पहनने वाली वॉचेस नहीं होती थी, तो उसे पॉकेट में रखा जाता था। तो ऐसी वॉचेस जो है उसने वहाँ पर देखी, ठीक है। लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर एंड बिग साइज्ड करेंसीज, उसने वहाँ क्या देखा कि लोगों के पास जो है ब्लैक कलर के स्लीव प्रोटेक्टर्स लोगों ने पहने हुए हैं, और वहाँ के जो करेंसी का साइज़ था वो भी बहुत ज़्यादा उसके ओरिजिनल टाइम के अकॉर्डिंगली बड़ा था, ठीक है। द ट्रेन रन ऑन स्टीम एंड कोचेज वर स्मॉलर, जो ट्रेन थी ना वो स्टीम पर चलती थी उस टाइम पर, जैसे कोयला वगैरह डालते थे तो उसके थ्रू उस टाइम की ट्रेन चलती थी, और जो कोचेस थे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे थे, ठीक है। ही नोटिस्ड दैट न्यूज़पेपर bore the date of 1894 and lead the story about the 100 years old American president Cleveland. उसने देखा जो न्यूज़पेपर है वहाँ कर उसमें जो डेट डली हुई है वो 1894 की डली हुई है, और उसके अंदर स्टोरी जो किसकी है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट क्लेवेलैंड की डली हुई है स्टोरी, ठीक है। He wanted to buy 2 tickets for his wife and himself but could not buy it because he did not have the old currency. Charlie wanted to visit there but he could never find the third level again. चार्ली जो है 2 टिकट खरीदना चाहता था गेल्सबर्ग की 1894 के टाइम की, लेकिन वो नहीं खरीद पाया क्योंकि उसके पास पुरानी करेंसी नहीं थी। और जब वो दोबारा जाना चाहता था तो उसको थर्ड लेवल का रास्ता दोबारा से नहीं मिला, तो वो वहाँ दोबारा से जा भी नहीं पाया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड सैम्स मेल रीच चार्ली। सैम का जो मेल था वो चार्ली को किस तरीके से मिला वो बताना है, ठीक है। सैम रीचेस द थर्ड लेवल एंड स्टार्टेड लिविंग इन गेल्सबर्ग। सैम जो है गेल्सबर्ग के टाइम पर 1894 के टाइम पर थर्ड लेवल में पहुंच जाता है और वहीं पर रहने लग जाता है, ठीक है। ही बिकम अ पार्ट ऑफ 100 years old वर्ल्ड द ईयर 1894, अ वर्ल्ड डिवॉइड ऑफ द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो जो सैम था वो किसका पार्ट बन गया था, 1894 के वर्ल्ड का जो है पार्ट बन चुका था। अगर वो टाइम ट्रैवल करके जो है पास्ट में पहुंच गया है तो इट मीन्स कि वो बहुत पुराना हो गया हमसे, है ना। तो वो बहुत मतलब जैसे अगर हम इस एज में हैं तो वहाँ जाकर वो हमारे परदादा वगैरह का बन जाएगा, तो चार्ली का वो ऐसे ही कुछ दादा के टाइम का मान लो आप, ठीक है। तो इस तरीके से जो चार्ली है वो पुराने टाइम का 100 years एगो का पर्सन हो गया, ठीक है। उस टाइम पे कम्युनिकेशन का कोई भी मॉडर्न जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था उस टाइम पर, इसलिए उसने क्या किया था, चार्ली को एक लेटर लिखा था, मेल किया था, ठीक है। Everyone depended on postal system at the time. In order to inform Charlie about the existence of the third level, Sam sent a letter to the Charlie's grandfather, who still existed in the third level, and his grandfather kept the mail in his stamp collection. अब देखो क्या है कि जो सैम है वो उसने चार्ली के दादाजी को मेल किया, और चार्ली के दादाजी का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम पर भी बताया था कि चार्ली के जो ग्रैंडफादर थे वो भी एक स्टैम्प कलेक्टर थे, तो उन्होंने
न्यू स्टैम्प जैसे ही जारी हुई उनके पास सैम का लेटर आया और उन्होंने एज अ स्टैम्प कलेक्शन उसको रख लिया, ठीक है। दिस कलेक्शन वॉज कॉन्टीन्यूसली रिसीव्ड बाय कॉन्सिक्वेंटली रिसीव्ड बाय चार्ली, मतलब ये जो स्टैम्प उन्होंने कलेक्ट करी उसके ग्रैंडफादर ने, वो उसको मिल गई चार्ली को, ठीक है। Sam had no easy way to send Charlie a message that the third level was no waking dream, wish fulfillment, but a reality. इसके अलावा, इस लेटर के अलावा सैम के पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था, इजी तरीका नहीं था चार्ली को ये बताने का कि थर्ड लेवल सिर्फ उसका ड्रीम विश फुलफिलमेंट नहीं है, वेकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट नहीं है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, थर्ड लेवल। सैम वॉज अवेयर, वेट अ सेकेंड, सैम वॉज aware of the fact that Charlie's grandfather would be live in 1894 Galesburg having a stamp collection and that this same collection was with Charlie. सैम को ये पता था क्योंकि चार्ली ने उसको बताया था कि उसके ग्रैंडफादर भी जो है स्टैम्प कलेक्शन करते थे, तो इसीलिए सैम ने वहाँ पहुँचकर उसके लिए एक लेटर लिखा जो उसके ग्रैंडफादर ने संभाल कर भी रखा और बाद में चार्ली ने उसको खोल कर भी देखा, ठीक है। So Sam sent an envelope to Charlie's grandfather and he kept it is his collection and reached Charlie. ऐसे ही चार्ली को सैम ने जो है एनवेलप भेजा, किसके पास, उसके ग्रैंडफादर के पास, चार्ली के नाम का, और वो बाद में जो है टाइम आने पर चार्ली ने खोल कर भी देख लिया, ठीक है। बस यही था इस आंसर में। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको अपनी वर्डिंग्स में जो है आंसर देना है। क्या है क्वेश्चन? इन द स्टोरी द थर्ड लेवल चार्ली वांटेड टू गो टू द गेल्सबर्ग, Illinois in the year 1894. If you had an opportunity to go to another time and place, where would you like to go? Why? How would Sam analyze your choice of alternate time and place? देखो इस क्वेश्चन में जो आपको ये बताना है कि जिस तरीके से चार्ली गेल्सबर्ग इलिनॉइस के टाइम पर 1894 के टाइम पर थर्ड लेवल में जाना चाहता था, अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है पिछले टाइम में जाने की, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों? तो यहाँ पर जो है इस आंसर में पूरी आप ही की चॉइस आएगी, ठीक है। तो ये आपका खुद का क्वेश्चन रहेगा, ये एज अ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं आज वीडियो को। आई होप ये सभी क्वेश्चंस जो है 5 क्वेश्चंस हैं, ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू। एंड इस PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।